मानसिक सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। और हमारे योगी जी, मोदी जी भी कर रहे हैं। मतलब ये महिला अब ज्ञान बांटेगी सोशल मीडिया के माध्यम से सारे भारत के लोगों का। इसका कहना है मैं तो अगर टूट जाती, जिस तरीके से लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे लिए गलत गलत कहते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मैं चाहती मैं जवाब दे देती, लेकिन योग ने मुझे सुरक्षित रखा है। अरे भारत में तूने सीखा ही क्या है? भारत के लोगों को तू क्या सिखाएगी? और तू क्या जानती है भारत के लोग तेरे ये अफवाहों से, तेरे ज्ञान से पिघल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। भारत के लोग अपने देश के लिए जिगर नहीं, फौलाद रखते हैं, फौलाद। जिस तरीके से इनलीगल घुसकर तू हमारे देश में हमें ज्ञान दे रही है, हमारे देश के लोगों को ओपन चैलेंज कर रही है, लगातार ये दिखा रही है कि तेरे अलावा किसी को कुछ पता नहीं। हर अपडेट सबसे पहले ये महिला देती है। मतलब ये भारत के लोगों से कहती है कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपसे पहले सारी ज्ञान की दुकान मैं खोलूंगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से पूरा वर्ल्ड ट्रेनिंग लेके आई हूँ, पूरी मुझे जानकारी है, मुझे कब यहाँ क्या करना है। साथ में ये कहती है मेरे जो लोग मुझे टारगेट करते हैं, जो मुझे कहते हैं, मुझे गलत कहते हैं, मेरे पति जी को गलत कहते हैं, जो पति इसका इनलीगल है, अभी तक साबित नहीं हुआ कि लप्पू इसका लीगल पति है, क्योंकि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में गुलाम हैदर इसका पति है कानूनन। ना तो इसका तलाक हुआ है, ना लप्पू से इसकी शादी अभी तक साबित हुई है, लेकिन फिर भी ये लगातार सोशल मीडिया के थ्रू उस कानून को तोड़ती जा रही है कि भैया लप्पू ही इसका पति है। जो कहती मेरे पति को गलत बोलते हैं, मुझे गलत बोलते हैं, मेरे भाई जी को वाह रे वाह वाह वाह, इसके जो वकील भाई हैं उसको गलत बोलते हैं। तेरे वकील भाई तो तेरे भारत आने के बाद बना है, लेकिन वो हमारे देश का नागरिक है सबसे पहले। और शर्म की बात है, जो हमारे देश का नागरिक है उसने हमारे देश की बेटी के मुजरिमों के खिलाफ, मुजरिमों के सपोर्ट में केस लड़ा। पूरा देश जो इसके खिलाफ था, तू उसको भाई बनाती। मतलब तू पाकिस्तान से वर्ल्ड ट्रेनिंग लेके आई है, तुझे पता था कौन कौन यहाँ पे गलत कर रहा है, उसको अपने फेवर में लेना है। तूने पूरी साजिश रची, तूने पूरी कोशिश करी कि कौन कौन यहाँ पे गलत काम किया हुआ है, उसके पक्ष में जाकर मुझे सारी चीजें ट्रेन करनी है। आज योगा दिवस पे इसका कहना है अगर मैं चाहूँ उन लोगों को जवाब दे सकती हूँ जो मेरे खिलाफ जाते हैं। अरे तू हमारे देश में इलीगल घुसकर आई, हमारे देश के लोग हिम्मत रखते तुझे उखेड़ के फेंकने की, और तू जवाब दे। यही तो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं तू जवाब दे, ताकि हम तुझे फिर लीगली जो जवाब दे रहे हैं और भी तेजी से तुझे जवाब दें। मतलब एक महिला इनलीगल भारत में घुसकर आती है, सारे नेगेटिव लोगों को इकट्ठा करती है, एक टीम बनाती है, अपनी जड़ें मजबूत करती है भारत के अंदर। हिम्मत देखिए इस औरत की, ये सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा करके, जो हमारे देश के खिलाफ होते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके, उनके साथ टीम बना के, उनके साथ साजिशें रच के ये हमारे भारत के उन लोगों को तोड़ने की कोशिश करती है जो देश के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, जो देश की अच्छाई के लिए आवाज उठाते हैं, जो समाज के लिए आवाज उठाते हैं, जो हिम्मत रखते हैं गलत के खिलाफ लड़ सके, उन लोगों को टारगेट करती है। और वो लोग जो नेगेटिव हैं भारत में, वो इसका पूरा सपोर्ट करते हैं। बताइए, हमारे भारत की बहन बेटी अगर आवाज उठाते हैं गलत के लिए, समाज में गलत मैसेज जा रहा उसके लिए, तो ये लोग उन्हें दायरा मुद्दा बनाते कि भैया तुम्हारे खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे। हम कहते हैं ना, लड़ो कानूनी लड़ाई, भारत की 140 करोड़ जनता जवाब देगी तुम्हें। गलत करना क्या होता है उस चीज का जवाब तुम्हें दिया जाएगा, प्रॉपर और लीगली दिया जाएगा। भारत के लोगों को तोड़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? सीमा हैदर, मैं तुमसे पूछती, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत किसने भरी कि तुम भारत के अंदर बैठी हो, तुम यहाँ बेल पर हो, तुम्हें अधिकार नहीं है कि रबूपुरा जिस घर में रह रही हो उस दरवाजे से बाहर निकल पाओ, ये तुम्हें अभी अधिकार नहीं है। तुम हमारे देश की मुजरिम हो और बेल पर अभी किसी घर में कैदी की तरह। हाउस अरेस्ट क्या होता है? हाउस अरेस्ट मतलब उस घर की दहलीज को पार नहीं कर सकती हो। दोस्तों, आज मैंने एक बात और सुनी है सोशल मीडिया पे जो आपको बताना बहुत जरूरी है। कल मेरे इसमें एक कमेंट आया था किसी इसके खास जानने वाले का, और वो भी रबूपुरा से ही है। उनका कहना था कि ये रात में किसी लड़के के साथ बाहर घूमने जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर कमेंट आया है तो भैया मेरे इसमें झूठे कमेंट कोई आज तक आए नहीं। जो भी चीजें आई हैं जब उसकी जांच की गई वो सच पाया गया। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो मतलब ये हाउस अरेस्ट है, ये महिला कानून तोड़ रही है
और वहां अगर पुलिस लगी है रघुपुरा में, तो वो पुलिस कैसी है भैया, उन्हें नहीं पता है ये महिला रात में घूमती है, रात में घूमती हुई पाई गई है किसी लड़के के साथ, इस कमेंट में बोला गया है। अब इसकी हिम्मत देखिए, ये भारत में बैठती है, इनलीगल घुसती है, ये तमाम चीजें करती है, 10-10 चैनल बनाती है। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये कहती है मैं सचिन मीना ठाकुर, और मुझे लोग ये कहते हैं भाई तुझे हम मान लेंगे सचिन मीना ठाकुर, पहले वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ जिसमें तुमने गुलाम हैदर को तलाक दिया, दूसरा वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ जिसमें तुमने सचिन मीना से शादी की है, क्योंकि दोनों तरीके से तुम फंस रही हो कानूनी दायरे से, और तुम्हारी अब वो हिम्मत नहीं है कि तुम जो करने आई है भारत के लोग तुम्हें करने देंगे। पूरी तरीके से शिकंजे में आने के बाद भी इसकी जो हेकड़ी है वो नहीं टूटी है। आज भी ये भारत की बहन बेटी को धमकी दे रही है, खुले आम ओपन चैलेंज दे रही है कि भैया मैं तुम्हें जवाब दे सकती हूँ, लेकिन योग ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं अपने आप में झेल लेती। तू झेलेगी भी, तू सहेगी भी, तू खून के आंसू रोएगी भी, क्योंकि तुझे इस बार पता चल जाएगा भारत में इनलीगल घुसना क्या होता है, भारत के लोग उसको कैसे जवाब देते हैं। तुझे क्या लगा था तू एक अकेली औरत पाकिस्तान से 4-4 बच्चों को लेके अपना घर बर्बाद करके भारत में घुस जा, और भारत के लोग पागलों की तरह तुझे देखते रहेंगे, तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त करते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तुझे वो क्रेडिट देंगे जो तू करके आई है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में जो गंदा मैसेज तूने दिया है, उसके लिए जो मोबिन मलिक सर ने कहा था ना खून के आंसू रुलाएंगे, तो हम सब मिलकर मोबिन मलिक सर के साथ है। भारत की 140 करोड़ जनता मोबिन मलिक सर के साथ है। और तू कहती ना मेरे सपोर्टर, मेरे प्यारे भाई बहन, तेरे कमेंट तक, तेरे ठुमकों तक सीमित रहते हैं। इतने लोग तेरे विरोध में वीडियो बना रहे हैं, इतने लोग तुझे रात दिन धोते हैं, इतने लोग तेरी धज्जियां उड़ाते हैं, तेरी बेशर्मी को दिखाते हैं डेली नए नए रूप में, लेकिन तुझे फर्क नहीं पड़ता है। एक बंदा मुझे बता दे किसने तेरे सपोर्ट में वीडियो बनाया है, जिसने ओपन चैलेंज किया है जैसे हम करते हैं भैया, जो करना कर ले। कोई ओपन सोशल मीडिया पे बोल दे कि भगोड़ी को अगर ऐसा करा तो हम ये FIR कर रहे हैं, ये कानूनी प्रक्रिया लड़ रहे, तेरे साथ में लड़ रहे। एक बंदा दिखा दे। तेरा जो भाई है ना वो अकेले बड़बड़ाता है क्योंकि उसके पास सबूत तो होते नहीं है। वो भारत के लोगों को जलील करना ही सीखा है उसने शुरू से। जो सही है उसे दबाने की कोशिश किया, गलत चीजों से फेम पाने की कोशिश किया, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। भारत की 140 करोड़ जनता अगर सड़कों पर उतर गई, तेरी हालत क्या होगी ये बात सोच लेना। तू दबे मुंह से को खुले को टारगेट तू भारत के लोगों को कहती है, और अब तेरी ये हेकड़ी सब निकल रही है क्योंकि अब तेरा असलियत सबके सामने आ चुका है। और अब गुलाम हैदर के भारत आने की देरी है, फिर उसके बाद तेरी सारी हेकड़ी धर 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 सब निकलने वाली है। भारत के लोगों को कमजोर समझने की जो तूने गलती की है, उसकी धज्जियां, उसका जवाब तुझे बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों ये इसका हकीकत था। इसका हकीकत रोज रोज नए रूप में आता है और ये बेशर्म की हद पार करती है। कहती मैं ऐसे लोगों को नहीं देखती। बिल्कुल मत देख, हम नहीं कहते तुझसे ऐसे लोगों को देख, क्योंकि भैया तेरी जैसी गंदी औरत को देख देख के सारा भारत देश आज आहत है। तो दोस्तों ये इसका हकीकत लाना बहुत जरूरी था। आज भी ये भारत के लोगों को टारगेट करती है, आज भी भारत की बहनियों को धमकी देती है, भारत की उन महिलाओं को धमकी देती है जो इसके खिलाफ जाते हैं। तू इतनी ही सच्ची होती ना, तो कम से कम अपना घर छोड़ देती, अपने बच्चों को बख्श देती, इससे ज्यादा कुछ नहीं।